हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, ये प्रॉफिट लॉस का अगला क्लास है। इस क्लास में हम किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही प्रॉफिट लॉस का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप सुन लीजिए थोड़ा। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताया कि 12 को वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि बताना है। बात कितनी सी है, समझ गए बात क्या है। यहाँ रुपया नहीं कहा, ये नहीं कहा कि 12 रुपया में खरीद के लाते हैं 8 रुपया में बेच देते हैं तो लाभ या हानि बताइए। तो इस सेंस में तो सीधा हानि हो जाएगा पक्का। 12 रुपया में खरीद के लाए 8 रुपया में बेच देगा तो हानि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा कि 12 को वस्तु का जो क्रय मूल्य है 8 को वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 12 को जितना में खरीद के लाते हैं ना, 8 को उतना ही में बेच देते हैं। तो भाई 4 को वस्तु का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 4 को वस्तु का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, सो बता दीजिए। तो बिल्कुल बता दीजिए। चलिए तो आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होता है। अब सो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो पहले बेसिक तरीका हम समझ लेते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं कि 12 को वस्तु है ना, 12 वस्तु का हम मान लेते हैं 12 वस्तु का सीपी x रुपया है। तो उस हिसाब से एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, तो आपका कहना होगा कि x बटा 12 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब सिर्फ उसके बाद बोला कि 8 वस्तु है, तो उसके बाद हम मान लेते हैं कि 8 वस्तु का एसपी 8 वस्तु का एसपी जो है x रुपया है। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, तो वही निकाल नहीं लेंगे एक वस्तु का। एक वस्तु के लिए क्या करते हैं, x बटा 8 रुपया हो जाएगा। इतना तक क्लियर है। अब देखिए इस हिसाब से इसको लाभ हो रहा है कि हानि। पहला बात ये पता करना होता है, जैसे ऑप्शन में क्या दे देगा कि 5% का लाभ, फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा 5% का प्रॉफिट और दूसरा ऑप्शन रहेगा 5% का लॉस। भाई अब तो 5% ले आएंगे, लेकिन लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा ये कौन बताएगा। तो उसके लिए यहाँ देखिए नीचे में ज्यादा रहता है, नीचे में ज्यादा रहता है तो उसका वैल्यू कम आता है, और नीचे में कम रहता है तो उसका वैल्यू ज्यादा आता है। मतलब ई ज्यादा है और ई कम है, इतना ही ना, समझ गए। तो एक वस्तु का जो सीपी है एक वस्तु के एसपी से कम है, इसका मतलब एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा है इसका मतलब लाभ हो गया। सीधा बात समझ रहे हैं। नीचे में ज्यादा है इसका मतलब समझिए कि लाभ है। नीचे में इसमें देखिए नीचे में कम है एसपी में, इसका मतलब समझना है कि प्रॉफिट हुआ है। तो लाभ हुआ है, कितना का लाभ हुआ, तो x बटा 8 माइनस में कर दीजिए x बटा 12। तो सीधा बात क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 8 3 का 24 और ये 2x सीधा हो जाएगा x बटा 24। ये लाभ हो गया। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, सीधा पहले तो जान गए कि लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। जितना का लाभ हुआ उसको ऊपर रख देते हैं, कितना से लाभ हुआ है वो देखना है। यहाँ पर लाभ कितना से हो गया वो देखिए, नीचे में x बटा 12। तो लाभ प्रतिशत जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं क्या करते हैं, जितना लाभ हुआ उसको ऊपर, कितना से लाभ हुआ तो x बटा 12 से लाभ हुआ, तो x बटा 12 हो गया गुना 100% कर देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं जरा। ये x कट जाएगा, ये चला जाएगा 12 ऊपर, 12 से 2 बार भी कट जाएगा, 2 से ही 50 बार भी कट जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 50% का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो बेसिक चीज हम आपको बता दिए। बेसिक अगर आप नहीं जानते हैं तो बेसिक आप अब जान लिए, लेकिन इसको एक और तरीका से हम बता सकते हैं। वो तरीका क्या कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा क्या कि ए वस्तु का सीपी बी वस्तु के एसपी के बराबर हो। बराबर होना देना चाहिए जरूर, एसपी के बराबर हो। अगर बराबर वाला लगा हुआ क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर ए माइनस बी बटा बी नीचे में लिख गुना 100% करना है। ए माइनस बी बटा बी गुना क्या करना है, 100% करना है। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पड़ेगा कि ए कभी ज्यादा हो सकता है, ए कभी कम हो सकता है। तो उस सिचुएशन में ए अगर कम होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, ए ज्यादा होगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है उसका मतलब आपको लाभ समझना है, प्रॉफिट समझना है। बात समझ के कि प्रॉफिट हो रहा है,
माइनस में आ गया, इसका मतलब समझना है कि हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। इतना बात समझ गए। तो चलिए अब निकाल लेते हैं कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। ये क्रयमूल है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ए क्रयमूल की बात करेगा, ए हमेशा सीपी वाला बात करेगा, बी हमेशा एसपी वाला बात करेगा। तो इसमें कहा था कि 12 वस्तु का सीपी यानी क्रयमूल, तो ए जो हो गया हमारा, ये हमारा 12 हो गया, बी हमारा कितना हो गया 8। 12 वस्तु का क्रयमूल तो क्रयमूल सीपी, 8 वस्तु का विक्रय मूल मतलब 8 हो गया एसपी। तो इस हिसाब से ही हो जाएगा 12 और माइनस के 8 और बटा के क्या हो जाएगा, तो बटा के आप देख लीजिए, हम नीचे में रखते हैं हमेशा बी को, यानी बी हो गया 8 और गुना 100% कर देते हैं। ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में हो जाएगा 8 और गुना के 100% हो जाएगा। 4 एक यहाँ 4 और 2 से ही 50 बार में कट जाएगा, यानी 50%। देख लिए प्लस का आया तो 50% का यहाँ क्या बोल देंगे, लाभ। 50% का हमारा यहाँ लाभ हो रहा है। तो इस तरह से हम इस टाइप के कहता है कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिक से ही बना लिए और ये हमारा फॉर्मूला रहा a माइनस बी बटा बी गुना 100%। सीधा सोच लेना है। ये क्या होता है, a क्रय मूल्य को दिखा देता है, बी विक्रय मूल्य को दिखा देता है। बी से विक्रय मूल्य याद रखिए ना, बी से बॉल तो बी से विक्रय मूल्य याद रखते हैं। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन ला करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है वो समझ लेते हैं। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए 12 को वस्तु खरीद के लाए, 15 को वस्तु बेच दिए, लाभ होगा कि हानि होगा। भाई 12 को खरीद के लाए, अब 15 को हमको बेचना पड़ गया, यानी सीधा कह सकते हैं, यह कहना यह चाह रहा है कि 12 को जो रुपया में खरीद के लाए है ना, उतना रुपया में 15 को हमको बेचना पड़ गया है। बात समझ गए। तो इस सिचुएशन में आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 12 को खरीद के लाया, 15 को बेचना पड़ेगा तो हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 को खरीद के लाए है मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा 12, बेच दिए कै को, 15 को बेच दिए तो बी हो जाएगा 15। इसमें हमेशा हानि हो जाएगा। फॉर्मूला आपका है a माइनस बी और बटा के बी है गुने 100%। चलिए ठीक है, अब a के जगह 12 रखेंगे, b के जगह 15 रखेंगे, नीचे में हमेशा b आ जाता है गुना 100% हो जाएगा। माइनस का 3 आ जाएगा, बटा का 15 गुना 100% हो जाएगा। 3 से एक बार में 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी माइनस का 20% आ गया। सीधा क्या कहेंगे कि 20% का हानि हो गया, 20% का हानि हो गया। तो इस तरह का आप जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बचने वाला नहीं है। तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो कहना उचित नहीं है, लेकिन अब कहना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।